वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 1 का टॉपिक 4 क्वालिटी करैक्टरिस्टिक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर प्रोसेसिंग को डिटेल में कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीएससी एंड एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो क्वालिटी होती है प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट की, वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है कि रॉ मटेरियल आपने कैसा यूज़ किया था उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मार्केट ऐसे ही कर दिया जाता है, थोड़ी बहुत उनमें प्रोसेसिंग की जाती है। मार्केटिंग पर्पस के लिए जो करैक्टरिस्टिक होते हैं प्राइमरी इंपॉर्टेंस आर साइज, अट्रैक्टिवनेस, मेच्योरिटी, ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोसेसिंग करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि कलर, टेक्सचर, फ्लेवर। Obviously, fruits and vegetables of poor quality cannot ensure that a good quality processed product will be obtained. Many countries में there are precise specifications of various characteristic for product intended for processing. जो क्वालिटी करैक्टरिस्टिक होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो रिलेटेड होते हैं, टोटल यील्ड आती है जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट की, उससे रिलेटेड होते हैं। देयरफॉर मेजर कंसिडरेशन इन प्रोसेसिंग। जो क्वालिटी है वो मेजर होता है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस और डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी बाय द कंज्यूमर। ठीक है, जो क्वालिटी करैक्टरिस्टिक्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, सेंसरी करैक्टरिस्टिक, हिडन करैक्टरिस्टिक एंड क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक। इनको हम वन बाय वन इनके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे उनको कवर करेंगे। सेंसरी करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो कि हमें हमारी सेंसेस से, किसी भी कंज्यूमर को उसकी सेंसेस से पता लग जाते हैं, जैसे कि कलर हो गया, साइज, शेप, डिफेक्ट हो गया, टेक्सचर एंड फ्लेवर्स। ठीक है, फ्लेवर में टेस्ट एंड ओडोर आ जाती है। हिडन करैक्टरिस्टिक कौन से होते हैं, जैसे कि वो करैक्टरिस्टिक जो कंज्यूमर अपनी सेंसेस से इवेल्युएट नहीं कर पाता, जैसे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू और उसमें कोई हार्मफुल अडल्ट्रेंट तो नहीं प्रेजेंट है, टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं प्रेजेंट है, ये सारे हिडन करैक्टरिस्टिक होते हैं। एंड क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ फूड क्वालिटी सिंस इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ टोटल क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, द फिनिश्ड प्रोडक्ट यील्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब हम सेंसरी करैक्टरिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो जिसमें फर्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस से आई अपील जज्ड बाय सेंसेस ऑफ लाइट। The overall eye appeal of a food product is more important than the dependence of taste and odor and may determine acceptance and rejection without trial testing. Appearance therefore deserve much consideration in food processing. It include color, size, shape and defect. So first of all, color. Color increase the attractiveness of a fruits and vegetable, and in most cases it used as maturity index. जो कलर होता है वो एसोसिएटेड होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल के फ्लेवर से, टेक्सचर से, न्यूट्रिटिव वैल्यू से एंड होलसमनेस ऑफ से। ठीक है, जो सरफेस कलर होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेश मार्केट के लिए, एंड जो इंटरनल कलर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वो इम्पॉर्टेंट होता है प्रोसेसिंग के लिए। ग्रीन कलर इंडिकेशन होता है सफिशेंट राइपनेस का इन फ्रूट, बट इट इज़ अ डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट इन वेजिटेबल्स। कलर्ड फ्रूट्स को जब हम पिक करते हैं तो वो फिर्म राइप स्टेज पे होते हैं, फुल्ली या फिर यूनिफॉर्मली कलर्ड उनमें प्रेजेंट होता है। 3 टाइप के मेजर पिगमेंट्स हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल एंड एंथोसाइनिन पिगमेंट। जो कैरोटीनॉइड है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द कलर ऑफ कैंड मैंगोस, सिट्रस एंड पाइनएप्पल्स। जो रेड एंड वायलेट कलर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है, एंड ये जो कलर है वो ब्राइन एंड सिरप में प्रोसेसिंग के बाद भी कैनिंग के दौरान
ऐसे ही पास हो जाता है कैनिंग में, ठीक है। जो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि गुआवा, लीची, बनाना, ब्रॉड बीन्स हो गए, ये पिंक हो जाते हैं जब इनकी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि इनमें लिकोएंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है जो कि डिफरेंट वैरायटी में अपीयर होता है। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और जो डिस्कलरेशन है ये क्यों होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके सर्टन प्रोडक्ट में, जो ब्राउनिंग है जो कुक्ड टोमेटोज में वो हो जाती है क्योंकि उसमें फ्यूफाइटिन की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि इंटेंसिटी है टोमेटो के नेचुरल और रेड कलर की उसको और ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। यूज़ ऑफ टू ग्रेट अ प्रपोर्शन ऑफ ग्रीन फ्रूट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोमेटो प्रोडक्ट विल गिव अ ब्राउन और ब्राउनिश रेड कलर। अगर हम ज़्यादा ग्रीन कलर के टोमेटो यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं जब टोमेटो प्रोडक्ट्स का, तो उससे ब्राउन और ब्राउनिश रेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज पोटैटोज़। जो पोटैटोज़ हैं अगर उनमें हाई शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो डार्क कलर के हो जाते हैं, डार्क कलर में तब्दील हो जाते हैं ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन एंड स्टोरेज के दौरान, ठीक है। अगर हम कंडीशनिंग कर दें पोटैटोज़ की, उनका जो शुगर कंटेंट है उसको रिड्यूस कर दें विद द हेल्प ऑफ SO2 बिफोर प्रोसेसिंग, तो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोका जा सकता है। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनमें रैपिड ब्राउनिंग होती है ड्यूरिंग पीलिंग या फिर जब हम स्लाइसिंग ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि बनाना, पोटैटो, ग्रेप्स एंड एप्पल्स हो गया। ये ब्राउन हो जाते हैं जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं। हालांकि जो पाइनएप्पल एंड टमाटोज हैं वो उनमें ऐसा नहीं होता। ब्राउनिंग रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि इन जो ये बनाना, पोटैटो, एप्पल एंड ग्रेप्स हैं, क्योंकि इनमें पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इनके फिनोलिक सबस्ट्रेट में। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है। डेट्स एंड जो ग्रेप्स हैं वो भी डार्क हो जाते हैं ड्राइंग के दौरान, बट वो एक्सेप्टेबल हैं। कुछ फ्रूट्स हैं विद अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन विच डार्कनिंग इज एक्सेप्टेबल। एंजाइम इनहिबिशन इज affected partially or totally by heat of sulfur dioxide or by addition of ascorbic acid and sodium chloride. Another solution is to select variety having less tendency to discolor during preparation for processing. Next is a color. कलर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनको मेज़र करने के लिए। द कलर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूज्ड फॉर क्विक फ्रीजिंग डिफर मार्केडली फ्रॉम दोज नीडेड फॉर कैनिंग, सिंस इन क्विक फ्रीजिंग देयर आर लिटल चेंज ऑफ क्लोरोफिल टू फ्यूफाइटिन, नो market change in licoanthocyanins and little migration of the anthocyanin from fruit to syrup. Color and appearance are, however, extremely important. Quality attribute is in unbalanced and frozen cut fruits because they are subject to enzymatic browning when thawed, ठीक है। जो मेजरमेंट करते हैं हम सरफेस कलर की, वो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अगर यूनिट साइज़ फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो यूनिट साइज़ है, जैसे कि मैंगो हो गया, पपाया हो गया, गुआवा, एप्पल एंड मेलन्स, ठीक है, टमाटो, अगर ये लार्ज है तो हमें इंडिविजुअल यूनिट को मेज़र करना पड़ता है। अगर यूनिट साइज स्मॉल है जैसे स्ट्रॉबेरी, ग्रेप बेरीज, फाल्सा एंड पीज, इनमें से हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके उसे मेज़र करते हैं। तो कलर को जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है उसे हंटर कलर डिफरेंस मीटर्स बोला जाता है, या फिर एक और टाइप है स्पेक्ट्रोफोनिक 20 एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अ साइज एंड शेप। तो जो इम्पोर्टेंस है साइज एंड शेप की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वो भी ऑफन अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि ये ना जो साइज एंड शेप है ये इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं अपीयरेंस में, फ्रेश प्रोड्यूस में एंड जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट आएगा उसमें जब हम ग्रेडिंग करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो डिफरेंट साइज एंड शेप के अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है पैकेजिंग, फर्स्ट स्टेप इन पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन। साइज ग्रेडिंग क्यों की जाती है? साइज ग्रेडिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आए उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सके।
Shape of the raw material sometimes determine the suitability for processing. The reduced losses during mechanical trimming and handling. The shape of the fruit and vegetable should readily lend itself to such processes. Selection and breeding of raw material for shape is yet to be exempted in most crops. In fact, many tropical fruits are often of inconvenient shape and size and thus present problems of handling while processing. साइज एंड जो शेप को मेज़र हम मैनुअली भी कर सकते हैं मैनुअल ऑपरेशन से एंड सिंपल स्केल से या फिर वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर प्लानीमीटर एंड मशीन्स जो कि वेट एंड डायमीटर एंड लेंथ मेज़र करती हैं. नेक्स्ट इज अ डिफेक्ट. बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जो वो और इम्परफेक्शंस are still largely evaluated by the consumer eye, though in some cases इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं. तो डिफेक्ट्स हैं जो क्यों हो सकते हैं. डिफॉर्मिटी कॉज्ड बाय अनफेवरेबल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी डिफेक्ट हो सकते हैं. मैकेनिकल इंजरी आ सकती है जब हैंडलिंग करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस टाइम पे डैमेज, ब्रूशिंग या फिर क्रशिंग हो सकती है. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, इसलिए डिफेक्ट हो सकता है. फॉरेन मटेरियल अगर प्रेजेंट है, कोई भी हार्मफुल एडेड सबस्टेंस प्रेजेंट है तो उससे डिफेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज अ टेक्सचर. टेक्सचर हैंड एंड माउथ फील जज्ड बाय द सेंस ऑफ टच. ठीक है, इसमें जो हैंड फील है उससे हम फिंगर फील करते हैं. जैसे कि फिर्मनेस एप्पल की चेक कर सकते हैं, सॉफ्टनेस फिंगर फील से, मैंगो एंड प्लम की, जूसीनेस सिट्रस एंड ग्रेप से पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ माउथ फील. इट इंक्लूड सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज च्यूइनेस, फाइबर्सनेस, ग्रिटीनेस, मेलीनेस एंड स्टिकीनेस. इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं टेक्सचरल क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को चेक करने के लिए, वो फर्स्ट है स्क्लेरोमीटर. स्क्लेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसे डेवलप किया गया है मैच्योरिटी ऑफ स्वीट कॉर्न को मेज़र करने के लिए एंड इसे स्टोरेज लाइफ ऑफ एप्पल डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ अ टेंडरोमीटर. ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे टेंडरनेस ऑफ पीस को हम मेज़र कर सकते हैं एंड रॉ पीस को हम देख सकते हैं कि वो कैनिंग के लिए सूटेबल है या नहीं. इसके तीसरा इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर टेस्टर. ये जो प्रेशर टेस्टर इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मैच्योरिटी ऑफ वेरियस फ्रूट्स को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. टेक्सचर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो कैन बी मेजर्ड बाय टेक्सचर मीटर, पंक्चर मीटर एंड फेब्रोमीटर. In addition, certain physiochemical tests are used to successively for measuring texture properties. जैसे कि फर्स्ट टेस्ट है मॉइस्चर कंटेंट. मॉइस्चर कंटेंट और जो टोटल सॉलिड कंटेंट होता है वो यूज़फुल होता है इंडेक्स के लिए फॉर डिटरमाइनिंग द टेंडरनेस ऑफ वेजिटेबल्स. नेक्स्ट टेस्ट इज अल्कोहल इंसॉल्युबल कंटेंट. ये मेज़र करता है टेक्सचर रेदर देन द इंडेक्स ऑफ मैच्योरिटी. नेक्स्ट इज़ अ फाइबर कंटेंट. इन वेजिटेबल्स में जैसे कि एस्पैरागस हो गया, फाइबरनेस है जो प्रोडक्ट की उसको डिटरमाइन करता है ये टेक्सचर. नेक्स्ट इज़ अ ब्राइन फ्लोटेशन. इसे हम यूज़ करते हैं मैच्योरिटी ऑफ पीस को ग्रेड करने के लिए जो कि हम कैनिंग के लिए यूज़ करेंगे. डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज़ मेड यूज़ ऑफ टू सेपरेट लाइटर, मोर टेंडर यूनिट्स हैं जो हैवियर होंगी एंड मोर मैच्योर यूनिट्स होंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ फ्लेवर. फ्लेवर डिस्टिंग्विश करता है एक फूड को दूसरे फूड से. ये कॉम्बिनेशन होता है टेस्ट एंड ओडोर का. नेक्स्ट इज़ अ टेस्ट. टेस्ट इसमें जो टेस्ट है वो स्वीट एंड सॉल्टी, सोर एंड बिटर होता है. ठीक है, ये टाइप्स हैं. स्मेल फ्रेगरेंट भी हो सकती है, एसिडिक या फिर बर्नट हो सकती है. आगे है जी ऑफ फ्लेवर. डिफेक्ट में ऑफ फ्लेवर. जो ऑफ फ्लेवर है वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस, फिजियोकेमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से हो सकता है. अगर हमें एस्टेंगेंसी, बाइट, पंजेंसी फीलिंग आती है किसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से तो उसका उस
स्पेशली इन स्पाइस एंड अदर फूड सच एज जैसे कि वाइन हो गया। बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या है टेस्ट का, लाइक स्वीटनेस, सॉल्टीनेस, सोरनेस एंड बिटरनेस, इसको तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओडर एंड अरोमा है जो वो वास्टली कम्प्लेक्स सेंसेशन होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है फ्लेवर में। इसको मेजर करने के लिए अभी तक पूरी अच्छी तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट है जो सक्सेसफुली नहीं बना है। एस्टिमेशन इसका ये है कि जो वोलेटाइल एसिड, अमाइन एंड सक्सेनिक एसिड हो गए, ये प्रोवाइड करते हैं इंडिकेशन ऑफ फ्लेवर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि स्टोर किए हैं उनमें, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, उनको डेवलप किया गया है फॉर आइसोलेटिंग स्पेसिफिक वोलेटाइल्स। स्पेक्ट्रोमेट्री है और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ फ्लेवर क्वालिटी। नेक्स्ट इज अ हिडन करेक्टरिस्टिक। हिडन करेक्टरिस्टिक में न्यूट्रिटिव वैल्यू आ जाती है। कंज्यूमर्स पे लिटिल अटेंशन टू द न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्योंकि अब न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो तो लैब में चेक करके हर एक सब्सटेंस कितना कितना प्रेजेंट है तभी पता चलेगी। तो कंज्यूमर्स के लिए ये जो करेक्टरिस्टिक है वो हिडन ही रहता है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में कंज्यूमर पे लिटिल अटेंशन टू द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द मोर न्यूट्रिशियस फ्रॉम मे इंसिडेंटली बी प्रेफर्ड, इट इज एसोसिएटेड with one or more attractive features of fruits and vegetables, high food value। तो जो fruits and vegetable देखने में अच्छा लगता है वही हम ज़्यादा न्यूट्रिटिव मान लेते हैं एज अ कंज्यूमर। टॉक्सिसिटी, वेरियस केमिकल कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। एडिबल टिश्यूज़ क्या करते हैं कि अकमुलेट हो जाते हैं बहुत सारा अमाउंट में इंसेक्ट of persistent insecticide belonging to the chlorinated hydrocarbon group even beyond permissible limit। ये जो रेजिड्यू होते हैं वो बिटर एंड मस्टी फ्लेवर हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कैंड में एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में, जो कि हेल्थ हैजर्ड को जन्म देता है। नेक्स्ट इज द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रॉप ईल्ड, हाई ईल्ड एंड जो डिजीज रेजिस्टेंट होगी अगर हमारी ईल्ड, तो उससे बहुत सारी प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग की कॉस्ट है जो वो कट हो जाती है। फिनिश्ड प्रोडक्ट ईल्ड, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट consideration in processing. This is calculated by determining the raw amount of product yield per kg of raw material। जो रेशो होती है वेट ऑफ द रॉ मटेरियल टू द वेट ऑफ द प्री पैकेज्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसे हम ओवरऑल श्रिंकेज रेशो बोलते हैं। जितनी ज़्यादा ये जो रेशो है गिवन प्रोडक्ट की होगी, द ग्रेटर विल बी द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। नेचुरली लो श्रिंकेज रेशो होगी, वो भी डिजायर्ड है, कॉन्सोनेंट है विद द लिमिटेशंस ऑफ पर्टिकुलर वेजिटेबल और फ्रूट्स। एग्जाम्पल, in potatoes for dehydration factors important in determining overall shrinkage ratio, जैसे कि ड्राई मैटर कंटेंट कितना है रॉ मटेरियल में, पील एंड कोर एंड रूट ब्रूशेस, डी पाइज एंड अदर अनडिजायरेबल मटेरियल उसको रिमूव करना है, डिस्कार्ड करना है। साइज एंड शेप क्या है ट्यूबर्स का, इरेगुलर है या फिर स्मॉल है, एंड ग्रेटर पीलिंग करनी पड़ेगी, ट्रिमिंग एंड साइजिंग लॉसेस, जिसकी एंड रिजेक्ट द पुअर कलर, ऑर्डर एंड कंपोजिशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इन द प्रोसेसिंग ऑफ जूस कंसनट्रेट, द सॉलिड कंटेंट ऑफ द यील्ड ऑफ जूस आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड determine the cost of the finished product। Another important factor which determine the product yield is the loss which occurs in preparing the material for processing, such as smooth shape and shallow ice eliminate much waste in the preparation of potato tuber for dehydration। Next topic is quality for Indian spice industry। The consumer of spices the world over are becoming more and more quality conscious। The importing countries are stipulating more stringent quality requirement year after year। On farm, drying and storage of species also lead to the contamination। Spices laid on mats to dry are exposed to dirt and dust from the number of sources such as children's, pet and vehicles and livestock and environment also, which when farmers are able to acquire and use simple solar dryers, the improvement in quality are marketed equally important in the storage method।
Strong plastic bags or sealed metal containers will protect a crop from beetles and other insects far more effectively than traditional jute stacks. A deterioration in quality is one of the most post-harvest problem in Indian spice. Steps need to be taken to ensure that contamination at this stage is prevented. Instead of reacting to quality complaints, there need to be a part process by which quality requirements are anticipated and steps are taken to ensure processing of spices and conform to those standards. The Indian spice industry has asked for well formulated standards with the appraisal approach. Quality is presently the watchword. Watchword is international trade of spices. The US, Europe, and Japan have fixed different hygienic standards for spices, even though the quantity of spices in the daily intake of food is negligible. Some of the specifications prescribed are very stringent. The Spices Board is a taken comprehensive step to ensure that only quality spices are exported. The Spices Board help the exporters to improve the facilitate available for quality check of spices. Exporters are encouraged to buy modern analytical equipment so that they can test the quality of spices before export. The Spices Board logo is provided for consumer packs of less than 1 kg and also for the institutional packs for 5 kgs. Spices House certificates are given for those having cleaning and grading equipment and modern warehouses. So far, 14 consumer packaging units have been recognized under the logo scheme and 44 exporting units given Spice House certificates. अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर्स फॉर पल्सेस. पल्सेस हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, ठीक है, एंड पल्सेस को ट्रेडिशनल फूड है एंड इसे कंज्यूम किया जाता है बहुत सारी पीपल्स के द्वारा. रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा पल्सेस कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन ड्यू टू द जियोग्राफिकल constraints that limit exchange and favor consumptions of locally produced food. Income level pulses are still the poor man's meat, and other factors such as consumer taste, the constraints on the urbanization of the population, access the processed food. Color and grain size are the two main factors choose for the pulses. In Brazil and Guatemala, people eat almost exclusively small black beans. In Nicaragua, only small and medium sized red beans. In Peru, mainly cream colored beans है जो प्रेफर किए जाते हैं. एंड कोलंबिया में लार्ज रेड बीन्स है जो ईट किए जाते हैं. जब उनसे पूछा गया वाई दे प्रेफर ब्लैक बीन्स एंड रेड बीन्स, दोनों जो ग्वाटेमाला एंड नार्केगुआन्स थे उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा टेस्टी हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं बाकी बीन से. सॉफ्टनेस है जो वो जनरली थर्ड फैक्टर आता है, इन्फ्लुएंस करता है जो कि कंज्यूमर की चॉइस को. ये रिलेटेड है कुकिंग के टाइम से, जो कि मेन कंसर्न है पीपल का कि प्रेशर कुकर में डू नॉट हैव अ प्रेशर कुकर स्पेशली इन द एंडर्स एंड इन द सेंट्रल अमेरिका. कुकिंग टाइम है जो इंक्रीज हो जाता है विद द अल्टीट्यूड. इट रिक्वायर मोर देन 100 मिनट कुकिंग बीन इन हायर अल्टीट्यूड लोअर देन 1000 m above sea level. When people prefer to softness, they also want to avoid having been stored for a while and attributed the hard ones to cooking defect. The latter has different cause and affect cooking time as well as digestive processes. नेक्स्ट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है मेजर स्पाइसेस के लिए. ब्लैक पेपर को हम काली मिर्च भी बोलते हैं. एज अ होल इसे कंसिडर करेंगे. जो प्रपोर्शन है एक्सटेनियस मैटर का जिसमें डाइट स्टॉक आ जाती हैं एंड लीफी मैटर आ जाता है, फॉरेन मटेरियल आ जाता है, वो 3.0% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड जो लाइट बेरीज एंड पिन हैंड्स हैं उनका जो प्रपोर्शन है वो 10% से ज़्यादा, और जो पिन हेड्स हैं वो 4.0% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड जो अमाउंट है इसमें इंसेक्ट डैमेज की वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाय वेट, एंड कोई भी कलरिंग मैटर नहीं प्रेजेंट
होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अ ब्लैक पेपर, जो कि पाउडर फॉर्म में हम इसको कंसिडर करेंगे। पाउडर फॉर्म में अगर ब्लैक पेपर है तो उसमें मॉइस्चर है जो 12.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाय वेट, एंड जो टोटल ऐश है वो 8% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Ash insoluble in dilute HCl not more than 1.3% by weight. Crude fiber not more than 18.0% by weight. It should be, ये भी जो है कलरिंग मैटर से फ्री होने चाहिए। कार्डेमम, जो कार्डेमम है वो एज अ होल, जो ड्राइड नियरली राइप फ्रूट है जो उसमें जो एक्सट्रेनियस मैटर है वो 5.0% से ज़्यादा बाय वेट नहीं एक्सीड होना चाहिए। कार्डेमम जो सीड्स हैं वो हम कैप्सूल शेल से लेते हैं, जिसमें जो कि 3.0% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ वोलेटाइल ऑयल। द अमाउंट ऑफ इंसेक्ट डैमेज मैटर शैल नॉट एक्सीड 5% बाय वेट, एंड इसमें भी कोई कलरिंग मैटर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। कार्डेमम जो सीड्स हैं, स्मॉल सीड्स हैं, उनमें 2.0% बाय वेट से ज़्यादा एक्सट्रेनियस मैटर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। एंड जो सीड्स शेल है कंटेन नॉट लेस देन 3.0% ऑफ वोलेटाइल ऑयल। इंसेक्ट डैमेज्ड मैटर शैल नॉट एक्सीड 5% बाय वेट, एंड इट ऑल्सो शैल बी फ्री फ्रॉम द एडेड कलरिंग मैटर। नेक्स्ट इज चिलीज होल। तो जो ड्राइड राइप फ्रूट पॉड्स होते हैं ये एंड इनमें जो एक्सट्रेनियस मैटर है जिसमें लूज टॉप्स आ जाती हैं, डर्ट, लम्प्स ऑफ द अर्थ, स्टोन्स, वो 5% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड द अमाउंट ऑफ इंसेक्ट डैमेज मैटर शैल नॉट एक्सीड 5% बाय वेट। चिली पाउडर में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल ऐश कंटेंट 8% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड ऐश इंसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl नॉट मोर देन 1.3% ऑफ बाय वेट। नॉन वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट नॉट लेस देन 12% बाय वेट। कॉन्डी फ्लेवर नॉट मोर देन 30% बाय वेट। एंड नेक्स्ट इज अ जिंजर whole. The pieces irregular in shape and size and with peel not entirely removed, washed and dried in sun. जो extraneous matter है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड इसमें जो ड्राई बेसिस पे not less than 4% of a volatile oil. अगर जिंजर लाइम्ड है, कंटेंट shall not exceed 4% बाय वेट ऑन द ड्राई बेसिस, एंड जो इंसेक्ट डैमेज है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड कलरिंग मैटर से ये फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट इज द जिंजर पाउडर में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाय वेट, एंड टोटल ऐश कंटेंट नॉट मोर देन 8% बाय वेट। ऐश insoluble in dilute HCl not more than 1% by weight, and water insoluble ash not less than 1.7% by weight. Cold water soluble extract not less than 10% by weight, and calcium not more than 4% by weight. Alcohol soluble extract not less than 4.5% by weight. It shall be free from added coloring matter. तो इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये आज का लेक्चर है जो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द न्यू फ्रेश टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।